हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, प्रेमका ठाकुर जी। तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगी, मैसेज कर देना भाई अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो भाई मैं सेशन को शुरू करता हूँ। चलिए फिर शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो आज पढ़ेंगे हम लोग रेशो। आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है रेशो। क्या बोला जाता है इसे, हिंदी में कहा जाता है अनुपात। तो देखो रेशो क्या होता है, सबसे पहली चीज देखो, जब कभी भी देखो रेशो की डेफिनेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं अनुपात। देखो जब हम दो या फिर दो से ज्यादा चीजों को, कोई भी वस्तु होगी, उनका मूल्य हो गया, उनकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, उनका वजन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी हम दो या दो से अधिक चीजों को किसके माध्यम से, डिवाइड के माध्यम से उनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मींस तुलना करते हैं। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा चीजों की हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, किस माध्यम से, डिवाइड के माध्यम से। तो हमें क्या प्राप्त होता है उस चीज का, तो हमें रेशो प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें उस चीज का रेशो यानी कि अनुपात प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक कार है और कार मान लीजिए 2.5 लाख रुपए की है, ठीक है। और इस तरफ ये बाइक है एक, और ये मान लीजिए 50,000 रुपए की है। अब मैं आपको अगर कहूं कि कार और बाइक के प्राइसेस का, या हिंदी में कहूं मूल्यों का अनुपात बताओ, या मुझे बताओ रेशो क्या होगा कार और बाइक के मूल्यों का। तो भाई कार और बाइक पूछा हुआ, तो आप कार के मूल्य को रखो पहले ऊपर, नीचे रखो 50,000 बाइक के मूल्य को, ठीक है। कट जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 जीरो, और 5 से ये कट जाएगा। तो कार और बाइक के मूल्यों का रेशो कितना आ गया, 5:1। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कार और बाइक के मूल्य का रेशो प्राप्त हो। समझ गए भाई इस बात को। भाई इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बताओ, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो कार और बाइक के मूल्यों का, प्राइसेस का क्या मिल गया, हमें रेशो मिल गया। ये बात ध्यान रखिए आपने, ठीक है। रुपए और ये भी रुपए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसी चीज में। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा एक लिजार्ड, एक छिपकली की लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, मान लो 20 सेंटीमीटर। और इधर एक क्रोकोडाइल है, वो है 5 मीटर लंबा, ठीक है। छिपकली है दीवार पे 20 सेंटीमीटर, ये क्रोकोडाइल 5 मीटर लंबा है। अब मैंने आपको कहा इनकी लेंथ का रेशो बताओ, लंबाई का। तो आपने लिजार्ड की रखी ऊपर, लिजार्ड और क्रोकोडाइल की लेंथ का रेशो ये रखा नीचे। कितना आ जाएगा, 4:1। 5 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो लिजार्ड और क्रोकोडाइल का रेशो कितना आ गया, 4:1। मतलब लिजार्ड कह रहा है क्रोकोडाइल को कि भैया मैं तुझसे 4 गुना ज्यादा क्या हूं, बड़ा हूं, लंबा हूं। तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। मतलब कुछ गलती की है हमने। तो गलती कहाँ की है आप लोगों ने, गलती ये की है कि जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं आपस में, तो उनकी यूनिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब भी आप किसी चीज की तुलना करोगे डिवाइड के माध्यम से, तो उनकी यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। अब या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो पॉइंटों में आएगा, इससे अच्छा मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, और कितना आ जाएगा ये, 500 सेंटीमीटर। मतलब छिपकली 20 सेंटीमीटर लंबी है और क्रोकोडाइल 500 सेंटीमीटर।
अब निकालो इनका रेशो, क्योंकि अब यूनिट्स सेम हो चुकी, अब यूनिट्स सेम हो चुकी हैं। तो लिजार्ड और क्रोकोडाइल कितना आ जाएगा 20/500। तो जीरो से जीरो कैंसल हो जाएगा और 2 से 50 कितना आ जाएगा 25। तो 1:25। तो कहने का मतलब है कि जो क्रोकोडाइल है वो लिजार्ड से कितना 25 गुना लंबा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1:25। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों की तुलना करें आपस में, तो उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई हो बात, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक चीजें बताता हूं आपको। ओह शिट यार, शिट शिट शिट। अच्छा नहीं, इसमें तो हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है इसमें तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, रुपए ना पैसे। तो रेशो हैज नो यूनिट, तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, रेशो हैज नो यूनिट। दूसरी चीज याद रखिएगा कि रेशो को हम सेम नंबर से, किसी सेम समान संख्या से, समान संख्या से गुणा या फिर भाग कर सकते हैं, याद रखिएगा। रेशो को हम समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, रेशो विल नॉट बी चेंज, ठीक है ना, रेशो विल नॉट चेंज। इससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 1:2:3, अब मैं इस रेशो को मान लो अगर गुणा कर दूं 100 से, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा और 300 हो जाएगा। अगर इसी रेशो को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, लेकिन सारी होनी चाहिए डिवाइड, ठीक है, वापस से फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3। देखो रेशो को अगर हम सेम संख्या से गुणा या भाग करते हैं, इससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां गुणा भी करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां, ठीक है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास आंसर आया 2:4, ऑप्शन में नहीं मिला, तो हो सकता है 1:2, क्योंकि कट जाएगा ना आपस में 1:2, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है बटे में, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको डिवाइड में, तो ये 2:4 का मतलब है 2/4, तो ये कट के कितना आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है 1:2। तो रेशो को हम सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात। हाँ ठीक है, मैं समझ गया वॉइस क्यों नहीं आ रही है, एक सेकेंड वेट करो थोड़ा सा। अभी आ रही है ना, एक वेट करो, चेक करता हूँ।
बस 1 मिनट वेट करो। चलो भाई अब ठीक आएगी बस, ठीक। तो भाई यहां तक बात समझ में आई। तो रेशो को हम सेम संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, इससे रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात बताओ भाई समझ में आई है तो फिर हम चलते हैं। रेशो को सेम नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, रेशो को हम सेम नंबर से, थर्ड पॉइंट, रेशो को हम सेम नंबर से, समान संख्या से क्या प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं? तो प्लस या माइनस रेशो को किसी समान संख्या से हम नहीं कर सकते। मान लो ये दिया हुआ आपको 1, 2 और 3। अब मान लो इसमें 4 से प्लस कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। मान लो यहाँ +4 करूंगा, यहाँ +4 करूंगा, यहाँ +4 करूंगा, यहाँ +4 करूंगा, तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 4 7। ये नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। ना ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इससे रेशो बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ना, नहीं बदलती, नॉट चेंज। अगर किसी भी रेशो को हम समान संख्या से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं, इससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी रेशो को हम सेम नंबर से प्लस या माइनस करते हैं तो उससे रेशो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। रेशो विल बी चेंज्ड, तो उससे रेशो चेंज हो जाता है और वो हम नहीं कर सकते। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 3 ये रूल्स हैं रेशो के, ये 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर चलता हूँ, ठीक है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखो सिंपल सिंपल सी चीजें बताऊंगा आपको, बिल्कुल आज आज क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कल उठाएंगे थोड़े क्वेश्चन अच्छे। देखिए मान लीजिए, अब आपको पहला क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन दिया हुआ A/B, 2/3, और क्वेश्चन दिया हुआ B/C, आपको दिया हुआ 3/4, और आपको फाइंड करना है A/B/C। ये आपको फाइंड करना है। देखो एक तो बेसिक मेथड है, स्कूल वाला मेथड, वो भी बता देता हूँ और शॉर्ट भी बता देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो A B C निकालना है ना, तो लिख लो A B C। AB की जगह लिख लो 2/3, BC की जगह लिख लो
3:4 नीचे वाली लाइन में। अब जो जगह खाली है ना, उस जगह उसके साथ वाली संख्या लिख लो, आप डिजिट लिख लो। जैसे यहाँ 3 के साथ वाली संख्या खाली है तो 3 लिख लो, यहाँ भी 3 के साथ वाली संख्या खाली है तो यही 3 लिख दो यहाँ पर भी। समझ गए बात को? अब इसके बाद क्या करना है आपने, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देती है। 3 इंटू 2 6, 3 3 9 और 4 इंटू 3 12, ये आ गया। इसके बाद आपने देखना है कि जो रेशो आया है आपके पास, क्या वो कटता है किसी भी डिजिट से पूरा पूरा? तीनों संख्याएं किसी से कटती हैं, डिवाइड होती हैं? तो हाँ, मुझे तीनों दिख रही हैं कि तीनों डिवाइड हो रही हैं 3 से, तो कर देंगे आपने डिवाइड। ठीक है, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 3 को 9 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। और कितना आंसर आ जाएगा? 2:3:4, ये आ जाएगा आपका आंसर A:B:C। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड हो गया जो आप स्कूल में करते आए होंगे आज तक बचपन से। ठीक है, अब शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखो दोनों ही स्टेटमेंट में A:B और B:C में कॉमन क्या है? B। और दोनों जगह B क्या है? सेम है, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी। कुछ नहीं करना आपने, A की जगह पर एज इट इज 2 रख दो, B की जगह पर एज इट इज 3 रख दो, क्योंकि दोनों जगह सेम है। अगर सेम नहीं होता तब मैं बताऊंगा क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में। और C की जगह एज इट इज 4 रख दो, 2 3 4 डायरेक्ट ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर? ये तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मैं डेटा थोड़े से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को रहने देता हूँ, कुछ नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे 3 की जगह मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने अब कर दिया 5 और कुछ नहीं। अब क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में? देखो एक तो यही तरीका है 2:3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5:4। 3 के साथ खाली स्पेस में 3 रख दोगे, 5 के साथ खाली स्पेस में 5 रख दोगे। ठीक है, इतना करोगे आप लोग। और मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 2 10, 5 3 15 और 4 इंटू 3 12। कटता है तो काट दोगे, नहीं तो नहीं काटोगे। अब 10 और 12 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 15 नहीं हो सकता। 15 और 12 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पूरी संख्या को, डिजिट्स को, कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो यही आंसर हो जाएगा 10 15 और 12। ठीक है, अब ये तो था स्कूल वाला मेथड। अब शॉर्ट में कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जब बी आपका, दोनों में बी कॉमन है, ठीक है, दोनों ही जो टर्म्स आपको दी हुई है इनमें बी कॉमन है और बी अलग अलग है, तो देखो सीधा एन तो सभी ने देखा होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने उल्टा एन बनाना है, ये वाला उल्टा एन। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है ना ए बी 2 3 और यहाँ लिखा हुआ है 5 4, ए बी और बी सी, तो आपने उल्टा एन बना देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ए बी सी डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 4 12। देखा, यही आ गया 10 15 और 12। तो जब भी बी अलग अलग हो तो उस केस में आपने उल्टा एन बना देना, ये नहीं करना, ये तो बेसिक मेथड है स्कूल वाला। ठीक है, स्कूल वाले मेथड से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन को टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली आपने उल्टा एन बनाना है और आंसर निकाल देना। ठीक है, 10 15 12, अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटता तो यही आंसर है। अब क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि रेशो को तो आप तब तक काटेंगे जब तक वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा 10 15 और 12, तो इसलिए यही राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है A:B 1:2, B:C 2:3 और C:D आपको दिया हुआ है 4:5। और आपसे कहा गया है A:B:C:D
टी निकाल, क्या होगा, ठीक है। तो चलो एक तो बेसिक मेथड है, दोनों ही मेथड से देख लेते हैं। एक तो यही वाला मेथड है आपका 1 2, फिर बीसी की जगह 2 3, फिर सीडी की जगह 4 और 5। अब खाली स्थानों पे आपको पता ही है क्या करना है आपने, 2 के साथ 2, 2 के साथ यहाँ भी, 3 के साथ खाली स्थान पर 3, और यहाँ 2 के साथ इधर खाली स्थान पर 2, और 4 के साथ खाली स्थानों पर 4, ठीक है। ये करना है 4 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना 8, 4 इंटू 2 इंटू 2 16, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 24, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30। अब ये कटता है तो काट देना, नहीं कटता तो यही आंसर है। अब मुझे ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से, फिलहाल तो डिवाइड बाय 2 कर, है ना, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4 8 12 और 15। अब ये कटता है, अब नहीं कटेगा ये तीनों 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन ये नहीं होता है ना, ये दोनों 3 से होते हैं तो ये नहीं। यही आंसर है आपका 4 8 12 15। क्या आंसर आ जाएगा, तो ये जो आंसर आया है 4 8 12 15, ये तो हो गया बेसिक मेथड, ये है बेसिक। और अब शॉर्ट में कैसे करेंगे आप इसको, भाई अब शॉर्ट में देखो कैसे करेंगे, यहीं पे आंसर खत्म कर दूंगा मैं जहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो देखो ए निकालने के लिए, सबसे पहले ए निकालने के लिए, जब ए बी बी सी सी डी इस तरह से दिया गया हो, ए निकालने के लिए बाहर बाहर वाले को गुणा कर, ठीक है ना। तो 4 गुनी 8, 8 गुना 1 कितना 8, लिख दो। बी निकालने के लिए बाहर बाहर वाले को गुणा कर दो, 5 इंटू 3 15 और 2 30, तो डी के नीचे 30। और अब बी और सी निकालने के लिए आपने क्या करना है, देखो याद रखना है आपने, बी और सी निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई होगी ना वो यहां से यहां पे होगी, ठीक है ना, यहां से यहां पे होगी। अब बी निकालने के लिए बी से होते हुए मल्टीप्लाई करोगे, और सी निकालने के लिए सी से होते हुए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बी निकालने के लिए बी से होते हुए 2 दूनी 4 और 4 इंटू 4 16, तो लिख दो यहां पर क्या 16, ठीक है। और सी निकालने के लिए सी से होते हुए, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, आ गया भाई यही आपका 8 16 24 30, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है ये डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से, तो कर दो 4 8 12 और 15, ये आपका आंसर आ करेक्ट शॉर्टली। तो जल्दी बताओ भाई समझ आया ये क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ठीक है। ए बी सी डी तो शॉर्टली आप एक ही स्टेप में इसको निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो चलो फिर बेसिक मेथड तो देखो स्कूल वाला मेथड है, ये तो सब पढ़ाते ही हैं स्कूल में। अब ये सीखने के लिए तो नहीं, हम तो कुछ एग्जाम में समय बचाने के लिए कर रहे हैं ना, मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समय ऐसे ही बचेगा शॉर्टली। चलो मैं 2 4 क्वेश्चंस आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए रेशो बी 5 रेशो 2, बी रेशो 3 3 रेशो 4, आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, 2 3 क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड, और बताओ जरा आंसर्स फटाफट। $15,600, ठीक है। 15,600 फर्स्ट का, सेकंड वाला
सेकंड का 24, 36, 45 एंड 105। देखो मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है ये 24, 36, 45, 105। ये शायद 3 से कट रहा है। देखो जरा इसको काट के डिवाइड करो। 2 और 4 6, 3 6 9, 5 4 9 एंड 5 1 6। ये 3 से कट रहा है। डिवाइड करो इसको 3 से। 8 12 15 35 ये आएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन आपने तब तक काटना है जब तक वो कट सकता है। ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट ही कर दिया है ना, क्या करा होगा, उल्टा एन बना दिया होगा बड़े आराम से। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6 और 4 दूनी 8। ठीक है। कटता है तो नहीं कटता तो यही आंसर। इसमें ए निकालने के लिए बाहर बाहर का मल्टीप्लाई किया होगा आपने 24, बी निकालने के लिए बाहर बाहर का 105 और बी और सी 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ठीक है आपका। ठीक है, इसके बाद ये तीनों आप देख रहे हैं ना डिवाइड हो रहे हैं किससे, 3 से। तो कर दो, कितना आ जाएगा, 8 12 15 एंड 35। अब कटते हैं ये, अब नहीं कटते। जैसे दोनों 5 से कट रहे हैं तो ये नहीं कट रहे हैं, अब नहीं कट रहे हैं। ये दोनों 3 से कट रहे हैं तो ये नहीं कट रहे। बस 8 12 यही आंसर। 8 12 15 एंड 35 बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर है। अब देखो ए बी बी सी सी डी, यहां तक तो हो गई बात। देखो आज जैसे हम ये टॉपिक कर रहे हैं, आज मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं आपको शाम को। आप बस प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ के साथ करते रहना। ठीक है, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा मैथ। अब देखो अगला क्वेश्चन, ए रेशो बी 2:3 और ए रेशो सी तो 3:5। अब इसमें निकालना है आपको ए रेशो बी रेशो सी। देखो अभी तक ए बी बी सी चल रहा था, अब ए बी और ए सी आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या है, ए। ए दोनों जगह अलग अलग है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए को बराबर कर दो। ठीक है ना, ए को आपने सेम करना है, मतलब 2 और 3 को आपने बराबर करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 6 बनाना है इसका मतलब दोनों को आपने। तो 2 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से। और 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। ठीक है, तो आ जाएगा 3 इंटू 6 और 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। और मैंने कहा था रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हमने कर दिया, ऊपर पूरी टर्म को 3 से कर दिया, नीचे पूरी टर्म को 2 से कर दिया। ठीक है, अब ये नहीं है कि अगर ए को बराबर करना है तो सिर्फ ए को ही आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, आपको पूरी टर्म को करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चल तो ये आ गया, तो ए की जगह पे रख दो 6, अब बराबर हो गया, बी की जगह पे रख दो 9 और सी की जगह पे रख दो 10। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो दिया। ठीक है, नहीं कटता तो यही आंसर है। अब बताओ भाई, क्लियर है।
एक क्वेश्चन और, ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2, ए रेशो सी इज इक्वल टू 2:3 एंड ए रेशो डी इज इक्वल टू 4:5। आपको फाइंड करना है ए बी सी डी। भाई करो इस क्वेश्चन को, करो इस क्वेश्चन को, अगर कर सकते हो तो, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन करो आप। ए बी सी डी तक बताना है भाई। 4, 8, 5 ए बी सी डी। फोर एट सिक्स फाइव चलिए देखते हैं। 4, 8, 6, 5। देखो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, ए। तो आपको ए को बराबर करना है। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और 4 को 4 से बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कोई खास चेंज नहीं करना। तो 4 से, 2 से और 1 से, तो ये आ जाएगा 4:8, ये आ जाएगा 4:3:6, और ये आ जाएगा 4:2। तो आपने बताया 4, डी आ जाएगा 8, 6 और 5। हाँ ठीक है, आपका आंसर 4865। 4865 यही बताया था आपको। कर लेता हूँ। हाँ ठीक है आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल ए बी सी डी बिल्कुल ठीक बताया आप। 4865 बिल्कुल ठीक है। आप चीज भी समझ गए। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दी गई हो किसी क्वेश्चन में। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी गई है आपको, ए रेशो बी इक्वल्स टू 1:2 रेशो बी रेशो 4। अब आपको ए रेशो बी बताना है, या चलो बी रेशो सी और बढ़ा देते इसको। ठीक है, 2:3 एंड 4:5। अब आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी। कैसे करोगे? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 1 4 4 और 2 3 6 हो गया काम। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना लो। 5 2 10 और 4 × 3 12। तो आ गया 4 6 और 10 12। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, वापिस से वही। अब बी कॉमन है, तो बी दोनों जगह अलग अलग है, 6 और 10। वापिस से क्या करोगे, उल्टा एन बना, ए बी सी आर। 4 × 10 40, 10 × 6 60 और 12 × 6 72। कटेगा तो काट दोगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो कट रहा है ये, हाँ कट जाएगा, कट जाएगा। 4 से कटेगा, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। 4 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10, हो जाएगा 1 2 0।
515 ये आ जाएगा 1 3 2 8 ये 18 अब कट रहा है तो अब ये दोनों 3 से कटते हैं, ये दोनों 2 से कटते हैं, ये नहीं कटता, बस ये यही आ जाएगा 10 15 और 18। ठीक है 10 15 और 18। तो भाई ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी बताओ। ठीक है भाई अब देखो 255 हो चुके हैं। ठीक है फिर अब आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे, अगले फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। आज तो हमने बेसिक बेसिक चीजें सीखी सारी की सारी रेशो की। ठीक है तो कल से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि 5 मिनट बाद आपको पता ही अब जीएस की क्लास है, तो जीके की क्लास में मिलते हैं 5 मिनट बाद 3 बजे। ठीक है 5 मिनट बाद मिलते हैं जीके की क्लास। चलिए ठीक है भाई बाय बाय टेक केयर थैंक यू और अभी मिलते हैं 3 बजे जीके की क्लास।